तेज धूप और झिंगुरों की तेज आवाज से गर्मी और भी ज्यादा लग रही है। नोबिता जमीन पर सीधा लेटा है और तेज तेज सांस ले रहा है। पंखा पूरी तेजी से चल रहा है, फिर भी उसके शरीर से पसीना बह रहा है। तभी डोरेमोन आता है और बताता है कि सुनियो का एक पत्र आया है। नोबिता गुस्से में हाथ हिला देता है, क्योंकि उसे पहले से पता है कि पत्र किस बारे में होगा। जरूर बहुत लंबी कहानी होगी और बहुत सारी तस्वीरें होंगी। ऐसा कौन देखना चाहता है? फिर भी वह लिफाफा उठाता है और डोरेमोन को दिखाने के लिए खोलता है। अंदर सुनियो की छुट्टियों की तस्वीरें होती हैं, जिसमें वह अपने कजिन जाइको और शिजुका के साथ द्वीप पर गया है। और हाँ, नोबिता कहीं नहीं है। तस्वीरें सब कुछ बता देती हैं, लेकिन फिर भी सुनियो ने मजेदार बातों से भरा एक पत्र लिखा है। एक बहुत शानदार जहाज, सुंदर नजारे और अंत में नोबिता को न बुला पाने के लिए माफी। यह पढ़कर नोबिता बहुत गुस्सा हो जाता है। क्या सुनियो सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा? नोबिता बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से रोने वाला होता है। डोरेमोन बेबस होकर आह भरता है और देखता है कि लिफाफे में कुछ और भी है। लिफाफा उल्टा करने पर एक कागज की नाव गिरती है। नोबिता आगे पढ़ता है, अगर बोर हो तो इससे खेल लेना। यह साफ अपमान था। नोबिता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह कागज की नाव कसकर पकड़ लेता है। फिर भी वह आगे पढ़ता है, जहाँ समुद्र के नीचे की सुंदर जगहों और मजेदार बारबेक्यू पार्टी की बातें लिखी होती हैं। सुनियो रुकता नहीं है और भी चिढ़ाता है, जिससे नोबिता पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। आखिर में नोबिता डोरेमोन से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा है। डोरेमोन उसे समझाता है और अपनी जेब से एनीवेयर डोर निकालकर साथ घूमने चलने को कहता है। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तैरना और गोता लगाना नहीं आता। यह सुनकर डोरेमोन मशीन वापस रख देता है, जिससे नोबिता और दुखी हो जाता है। नोबिता रोते हुए कहता है, समुद्र सुंदर है, समुद्री खाना स्वादिष्ट है, मैं सब जैसा खुश कैसे हूँ? डोरेमोन पूछता है, तो तुम क्या करना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो? बस यही सुनना था। नोबिता तुरंत कहता है, मैं समुद्र के नीचे चलना चाहता हूँ, लेकिन पानी में नहीं जाना। सुनने में ही अजीब लगता है। डोरेमोन पहले मना करता है, लेकिन नोबिता नहीं मानता। वह तब तक रोता रहता है जब तक डोरेमोन मान नहीं जाता। जाने से पहले डोरेमोन पानी रोकने वाली रस्सी निकालता है और उसे काटता है, फिर उसे गोल गोल छल्लों में जोड़ देता है। जांच के लिए डोरेमोन एक छल्ले के अंदर खड़ा होता है और नोबिता से पानी डालने को कहता है। सच में पानी अंदर नहीं जाता और एक अदृश्य दीवार बन जाती है। सफल होने के बाद दोनों दोस्त खुशी खुशी द्वीप की ओर निकलते हैं। एनीवेयर डोर से निकलते ही नोबिता खुशी से चारों ओर देखने लगता है। सामने एक सुंदर समुद्र तट होता है, चमकती धूप के साथ, जैसा वह हमेशा चाहता था। तभी पास में सुनियो का समुद्र किनारे वाला घर दिखता है। नोबिता गुस्से से देखता है, लेकिन दिखाता है कि उसे परवाह नहीं। जब वह देखता है कि सब लोग घूमने जा रहे हैं, तो वह चुपके से उनके पीछे जाता है। बंदरगाह पर सुनियो घमंड से बताता है कि यह 10.2 अरब येन का जहाज है और कहता है कि नोबिता इसे देखकर रो पड़ेगा। सुनियो जोर से हंसता है और बाकी सब भी हंसते हैं। पहाड़ी से नोबिता सब सुन लेता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। वह सुनियो को मारने दौड़ता है, लेकिन डोरेमोन रोक लेता है। अरे शांत रहो, चलो अपनी मस्ती की तैयारी करें। समुद्र किनारे डोरेमोन 30 मीटर का बड़ा गोल घेरा बनाता है। फिर डोरेमोन और नोबिता समुद्र में कूद जाते हैं। चमत्कार की तरह जहाँ भी वह घेरा जाता है, वहाँ से पानी हट जाता है, जैसे समुद्र में बड़ा छेद हो। उस जगह के अंदर नोबिता बिना पानी छुए आराम से चल सकता है। वह सुंदर नजारा देखकर हैरान रह जाता है। डोरेमोन कहता है, देखा, बिना समुद्र में गए ही नीचे पहुँच गए। नोबिता खुशी से उछलता है और रंग बिरंगी मछलियाँ देखता है, जिसे वह हमेशा देखना चाहता था। वह हाथ हिलाता है और तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। नोबिता कहता है, हाँ सही है, क्यों ना हम पानी के नीचे फोटो खींचे। डोरेमोन के हाँ कहते ही नोबिता तुरंत गोल घेरे के बाहर कूद जाता है और ऐसे तैरने लगता है जैसे उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता। आखिर में जो फोटो खींचती है, उसमें नोबिता की हालत कीड़े जैसी टेढ़ी मेढ़ी दिखती है। फोटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। नोबिता को बिना खतरे के अच्छी फोटो दिलाने के लिए डोरेमोन उसे पत्थर पर खड़े होने को कहता है। वह कहता है कि जैसे ही नोबिता उछलेगा, वह फोटो खींच लेगा। नोबिता आगे की ओर कूदता है। फोटो पहले से बेहतर आती है, लेकिन बदले में नोबिता का सिर जोर से पत्थर से टकरा जाता है। उसी समय सुनियो का क्रूज जहाज पास ही होता है। सब लोग खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं, सुंदर नजारे देख रहे होते हैं और स्वादिष्ट खाना खा रहे होते हैं। सुनियो का कजिन जहाज की खूबियाँ बताता है।
है। वह कहता है कि इसमें आधुनिक बाथरूम और आरामदायक कमरे हैं। यह सुनकर सब और भी खुश हो जाते हैं। शिजुका कहती है कि यह जहाज समुद्र पर बनी एक बड़ी कोठी जैसा है। जायन भी तारीफ करता है और मजाक में सुनेओ की पीठ पर जोर से थप्पड़ मार देता है। सुनेओ दर्द से चिल्ला उठता है। उसके हाथ से जूस का डिब्बा नीचे समुद्र में गिर जाता है और सीधे नोबिता के सिर पर लगता है। डोरेमोन समझ जाता है कि सुनेओ और उसके दोस्त पास ही हैं। यह सुनकर नोबिता और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह जूस का डिब्बा ऊपर की ओर फेंकते हुए कहता है, कूड़ा इधर उधर मत फेंको। डिब्बा ऊपर जाकर सीधे सुनेओ के सिर पर लग जाता है। यह अजीब बात देखकर सुनेओ हैरान हो जाता है। वह हाथ में 2 जूस के डिब्बे पकड़कर सबको बताता है। ये जूस के डिब्बे समुद्र के नीचे से उड़कर आए हैं। ये सुनते ही जायन के मुंह से खाना बाहर निकल जाता है और वह शिजुका के साथ हंसने लगता है। सब कहते हैं कि यह बात मानना बहुत मुश्किल है। सुनेओ नीचे देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। समुद्र के नीचे डोरेमोन और नोबिता टहलते हुए चट्टान पर पड़े सीप देखते हैं। डोरेमोन को एक बहुत बड़ा अबालोन भी मिल जाता है। दोनों वहीं समुद्र के नीचे खाना पकाने लगते हैं। वे बहुत सारे सीप और अबालोन इकट्ठा कर लेते हैं। खाना पकाकर खाते हैं। नोबिता खुशी खुशी खाते हुए बहुत मजा लेता है। उधर जहाज पर सुनेओ और उसके दोस्त समुद्री हवा का आनंद ले रहे होते हैं। तभी सुनेओ दूर कुछ अजीब देखता है और चिल्लाता है, देखो समुद्र के नीचे से धुआं उठ रहा है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। सुनेओ अपने कजिन से कहता है, जहाज घुमा दो। कजिन जवाब देता है, ठीक है। जहाज तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगता है। खाना खाने के बाद नोबिता डोरेमोन से कहता है, चलो कोई और खेल खेलते हैं। दोनों अलग अलग गोल घेरों में एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते नोबिता सुंदर नजारे देखकर कहता है, अगर सुनेओ ये देख ले तो जरूर जल जाएगा। कुछ देर बाद नोबिता डोरेमोन को पकड़ लेता है। दोनों जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तभी अचानक बहुत जोर की आवाज आती है। पूरा समुद्र का तल हिल जाता है। दोनों दौड़कर बड़े घेरे के पास जाते हैं और देखते हैं कि क्रूज जहाज समुद्र के तल में धंस गया है। सुनेओ और उसके दोस्त जहाज से बाहर गिर चुके होते हैं। कुछ बेहोश पड़े होते हैं। डोरेमोन टूटा हुआ जहाज देखकर समझ नहीं पाता कि क्या करे। थोड़ा सोचने के बाद वह एक बहुत बड़ा कागज निकालता है। ऊपर समुद्र में तेज धूप होती है और किनारे लोगों की आवाजें आती हैं। सुनेओ और उसके दोस्त होश में आते हैं। वे देखते हैं कि कुछ लड़कियां फोटो खींच रही हैं और जहाज की तारीफ कर रही हैं। वे कहती हैं, ये जहाज कितना प्यारा है। तभी सुनेओ नीचे देखता है और चिल्लाता है, अरे मेरा जहाज। असल में वे लोग डोरेमोन द्वारा बनाया गया कागज का जहाज यानी ओरिगामी जहाज पर बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद कागज गीला हो जाता है। जहाज 4 लोगों का वजन सहन नहीं कर पाता और डगमगाने लगता है। चारों डर के मारे चिल्लाते हैं, बचाओ। यहीं आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अलविदा।のパワーを